नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 31 जनवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट फर्स्ट बाल विकास की अवधारणा एवं प्रक्रिया का परिचय का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप लगभग 75 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोग ध्यान रखना, कम से कम आपको 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना 40% इस 80 अंक का पेपर है, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 80 गुणते 40/100, एक जीरो से जीरो यहाँ, जीरो से काट दीजिए, 8 से 32, अर्थात आपको 32 अंक इसमें प्राप्त करना है। तो अब आप जो है, आपको 65 प्रश्न हल करना है, 80 अंक का है, तो 80 में आप जो है 65 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 1.23 अंक। ठीक है, इसमें अगर आप 26 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 26 प्रश्न सही करना है, तो आप देखेंगे 32 अंक आ जाएगा, अर्थात 26 प्रश्न आपको सही करना है। या फिर आप 1.231 अंक का एक प्रश्न है, तो आप क्या करिए, 32 अंक टोटल प्राप्त करना है, तो 1.23 से भाग दे दीजिए, तब भी आप देखेंगे, क्योंकि एक प्रश्न 1.23 अंक का है और हमें प्राप्त कितना करना है, कम से कम 32 अंक। तो 32 में 1.23 अंक से भाग देंगे तो आप देखेंगे 26 आ जाएगा, मतलब 26 प्रश्न आपको सही करना है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों ने बार बार कहा, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का और पूरा कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके नॉर्मली 80 प्लस बन जाएंगे, 85, 90, 93, 54% तक बच्चों के बने हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, आपको पता है सीमित है, 4 जिले हैं, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। तो आप लोग इसलिए अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं वहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका यूनिट फर्स्ट बाल विकास की अवधारणा एवं प्रक्रिया का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट पहला है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 101 मिल जाएगा, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। क्लियर है? या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आपके पर्चे में कोई वीटीसी करना चाहता है तो बहुत ही कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, आप बात कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ए गर्भ से, बी जन्म के 1 वर्ष बाद से, सी 9 माह बाद से, डी जन्म के 2 वर्ष बाद से। तो बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, सही जवाब हो जाएगा ए, गर्भ से। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न जो है याद रहेगा, आप साथ में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, विकास सम्मिश्रण है ए अनुवांशिकता प्लस वातावरण, बी अनुवांशिकता गुणते वातावरण, सी वातावरण भागे अनुवांशिकता, डी वातावरण माइनस अनुवांशिकता। तो विकास सम्मिश्रण है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, अनुवांशिकता गुणते वातावरण। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? ए बाल अवस्था, बी पूर्व बाल अवस्था, सी उत्तर बाल अवस्था, डी मध्य बाल अवस्था। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था का समय 2 से 6 वर्ष तक हो है। अगला प्रश्न है, क्रोध सहायक है ए झगड़ा पैदा करने में, बी व्यवहार में परिवर्तन लाने में, सी प्यार में, डी दुख में। तो क्रोध, आप ही बताइए क्रोध किस में सहायक होता है?
सही जवाब हो जाएगा ए, झगड़ा पैदा करने में। अगर आप क्रोधित हैं तो कुछ न कुछ मुँह से ऐसा निकल जाएगा जो सामने वाले को बुरा लग जाएगा और फिर झगड़े हो सकते हैं। आक्रामकता का तात्पर्य हिंसा, क्रोध और स्वाग्रहिता है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा श्रमवेग बताए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ए 10, बी 15, सी 14, डी 8। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 14 है। ठीक, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां तथा श्रमवेग बताए हैं। महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। श्रमिकों की संख्या 14 है। दमन, शोधन, संवेग को नियंत्रित करने की विधि है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का तात्पर्य है ए अभिवृद्धि, बी स्वास्थ्य, सी भार, डी क्रमिक परिवर्तन। तो बाल विकास का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा डी क्रमिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। ए विकास क्रमबद्ध होता है, बी बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, सी विकास लगातार होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, तीनों सही है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का नियम है ए उपर्जित गुणों के संचरण का नियम, बी जैव सांख्यिकी का नियम, सी मेंटल का नियम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी मेंटल का नियम जो है ये वंशानुक्रम का नियम है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास दर्शाता है ए परिपक्वता, बी अधिगम, सी परिपक्वता एवं अधिगम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, वृद्धि एवं विकास क्या दर्शाता है? परिपक्वता। अगला प्रश्न है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं ए वंशानुक्रम और वातावरण, बी परिपक्वता एवं अधिगम, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 10 का सी वंशानुक्रम और प्रभाव वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम दोनों, सी इसका सही जवाब है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व पौष्टिक भोजन, संस्कृत परिवार में स्थान, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम और वातावरण है। अगला प्रश्न है, विकास के चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है ए बचपन, बी पूर्व किशोरावस्था, सी किशोरावस्था, डी पूर्व वयस्कता। सही जवाब हो जाएगा सी किशोरावस्था। विकास रचनात्मक और विनाशात्मक होने वाली परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया ए जयशील, बी हैविंग हर्ट, सी हॉर्लॉक, डी पियाजे। सही जवाब हो जाएगा बी हैविंग हर्ट्स। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? ए वंशानुक्रम, बी पर्यावरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी व्यक्ति का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है या कथन है। तो ए जोन्स, बी स्टेनले हॉल, सी ड्रेवर, डी मुनरो का। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी स्टेनले हॉल का। अगला प्रश्न है, किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? तो सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, गुड एनफ। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र हैं ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी मानसिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। बाल अवस्था की उम्र है ए 0 से 10 वर्ष, बी 4 से 8 वर्ष, सी 10 से 12 वर्ष, डी 5 से 12 वर्ष। तो बाल अवस्था की उम्र है, सही जवाब हो जाएगा डी 5 से 12 वर्ष। कई 6 से 12 वर्ष मिल जाएगा। नॉर्मली अगर देखेंगे शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद होता है। ठीक है,
कहीं कहीं 12, 6 से 12, कहीं कहीं 5 से 12। अगला प्रश्न है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, 3 भाग में। ठीक है, बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, कार्ल ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? सही जवाब हो जाएगा 21 का, ध्यान रखना सी, 8 भागों में। ठीक है, कार्ल ने व्यक्ति के विकास को निम्नलिखित 8 सोपान बताए हैं। पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था जन्म 3 या 4 सप्ताह, आरंभिक शैशवावस्था 1 से 2 माह से 15 मास तक, उत्तर शैशव 15 से 30, पूर्व बाल काल 2.5 से 5, मध्य बाल 5 से 9, उत्तर बाल्यकाल 9 से 12, किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं। तो ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। तो बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, तीनों हैं। ठीक है, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तीनों का लगभग स्टैंडर्ड जो टाइम है वो याद रखिएगा। जन्म शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। बालक के विकास का मुख्य पक्ष है ए शारीरिक तथा गामक विकास, बी मानसिक तथा भाषाई विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप देखेंगे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो शैशवा आप साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन कहीं भी जाएंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शैशवावस्था होती है तो ए जन्म से 5 वर्ष, बी 2 से 5 वर्ष, सी 1 से 4 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। शैशवावस्था होती है, सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना ए जन्म से 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की विशेषताएं हैं। ए शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, भी जिज्ञासा की प्रबलता, सी मानसिक योग्यता में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार पूर्व बाल काल तो अर्थात पूर्व बाल अवस्था है, तो सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना बी 2 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। ए वैयक्तिक विभिन्नताएं, भी मानसिक प्रक्रियाएं, सी विकृतियां एवं असमानताएं, डी समायोजन। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, समायोजन जो है ये बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। वैयक्तिक भिन्नताएं, मानसिक प्रक्रियाएं, विकृतियां एवं असमानताएं ये बाल विकास के क्षेत्र है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक का भार होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना बी 5 से 8 पाउंड। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है ए अभिवृद्धि, बी वृद्धि, सी परिवर्तन, डी स्वास्थ्य। सही जवाब हो जाएगा 29 का सी परिवर्तन। तो विकास का अर्थ जो है परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए विद्यालय पर, बी परिवार पर, सी समुदाय पर, डी उपयुक्त सभी पर। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, सही जवाब हो जाएगा डी विद्यालय, परिवार और समुदाय सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। ए बाल अवस्था, बी शारीरिक विकास की अवस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। सही जवाब हो जाएगा डी शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। ए गति का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी क्रम का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। ए आकार में परिवर्तन, बी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, सी नए गुणों की प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ए वुड ने, बी हॉर्लॉक, सी जीन पियाजे, डी वुडवर्थ ने। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, विकास की विशेषता है। ए विकास क्रमित होता है, बी विकास निश्चित दिशा में होता है, सी ए बी दोनों, डी विकास रुक जाता है। तो विकास की विशेषता है
सही जवाब हो जाएगा सी। ए बी दोनों। विकास क्रमित होता है, विकास निश्चित दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए फ्रायड ने, बी एरिक्सन ने, सी वुडवर्थ ने, डी टर्मन ने। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, सिगमंड फ्रायड ने। ध्यान रखना, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। मनोसामाजिक, ध्यान रखना, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों महत्वपूर्ण है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसेर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है ए बड़ा होना, बी परिपक्व होना, सी फलना फूलना, डी संवेगिक होना। तो सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, फलना फूलना। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। एडोलेसेर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, हुई है, जिसका अर्थ है तो फलना फूलना। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। ते निरंतरता का सिद्धांत, बी गति का सिद्धांत, सी क्रम का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। ए यौन अवस्था शिक्षा, बी सदाचारी शिक्षा, सी नैतिक शिक्षा, डी आदर्श शिक्षा। ध्यान रखना, जो किशोरावस्था है अर्थात 12 से 18 वर्ष, इसमें सभी शिक्षा आवश्यक है, ठीक है। यौन शिक्षा, सदाचारी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आदर्श शिक्षा, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है यौन शिक्षा, ठीक है। तो किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो सही जवाब हो जाएगा ए यौन शिक्षा, ठीक है। बाकी सभी है, लेकिन यौन शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरत है 12 से 18 वर्ष के बीच में। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ए। सभी विकल्प सही है, लेकिन इसमें यौन शिक्षा सबसे ज़्यादा अच्छा उत्तर है। अगला प्रश्न है, चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण है। ये गामक विकास का, भी शारीरिक विकास, से मानसिक विकास, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए गामक विकास का। अगला प्रश्न है, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। ए डिम्ब अवस्था, बी भ्रूण अवस्था, सी गर्भ अवस्था या शिशु अवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। देखिए टाइम बहुत कम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जब भी वीडियो बनेगी अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था होती है। ए 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, बी 10 से 20 दिन, सी 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक, डी में से कोई नहीं। तो भ्रूण अवस्था होती है, सही जवाब हो जाएगा ए 2 से 8 सप्ताह तक। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसकी है। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय कराता है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, किम्बालयंग की। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का सबसे अस्थायी साधन है। ए विद्यालय, बी परिवार, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। तो समाजीकरण का सबसे अधिक अस्थायी साधन है, सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, परिवार, ठीक है। इसमें समाजीकरण के सभी साधन हैं, लेकिन सबसे अधिक अस्थायी साधन परिवार को माना जाता है। बी इसका सही जवाब है, ठीक है। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। ए अनौपचारिक अभिकरण, बी औपचारिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। सही जवाब हो जाएगा ए अनौपचारिक अभिकरण। परिवार क्या है, अनौपचारिक अभिकरण है। विद्यालय वगैरह क्या है, औपचारिक है, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के कारक क्या हैं। ए भाषा, बी संस्कृत, सी सहानुभूति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी संवेगात्मक। शिक्षा की दृष्टि से सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, मानसिक। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, तो मानसिक विकास, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है। ए सार्वभौमिक संस्था, बी धार्मिक संस्था, सी सामाजिक संस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या, सार्वभौमिक, धार्मिक और सामाजिक, तीनों संस्था। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पूछा जाता है अक्सर। सही जवाब हो जाएगा ए मैकाइवर ने कहा था, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। ए थॉर्नडाइक, बी गिलफोर्ड, सी विलियम जेम्स, डी बिने। सही जवाब हो जाएगा सी विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है,
बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है। ए परिवार, बी समाज, सी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना सी विद्यालय। ध्यान रखना परिवार के समाजीकरण की दूसरी कड़ी विद्यालय है, पहला क्या है, परिवार है। अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र हैं। ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी। तो विकास का क्षेत्र जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों है। विकास के 5 क्षेत्र हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ठीक है, संवेगात्मक और नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं? ए आकार में परिवर्तन, बी अनुपात में परिवर्तन, सी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी। आप लोगों से एक शब्द बार बार कह रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं आपको, क्योंकि तो टाइम नहीं है तो हम लोग टाइम फिक्स नहीं कर सकते कितनी टाइम वीडियो आएगी, लेकिन वीडियो जैसे कंप्लीट होगी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप चाहे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन कहीं भी जाएंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है आगे जब भी वीडियो आएगी आपको पता चले, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू सॉल्व करेंगे और आप साथ में बने रहेंगे, विश्वास दिलाता हूँ। 80, 85, 90, 93, 94% तक बच्चों के बन जाते हैं। कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए बस। प्रश्न है, किसने कहा विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? तो सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, स्किनर ने कहा था। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधित है। ए अभिवृद्धि से, बी विकास से, सी परिवर्तन से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, अभिवृद्धि से। शारीरिक विकास जो है ये अभिवृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है। तो ए जन्म से 2 वर्ष, बी जन्म से 2 सप्ताह, सी जन्म से 2 माह, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग ए, जन्म से 2 वर्ष तक ये शैशवावस्था का समय है रॉस के अनुसार। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो ए मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, बी जीव वैज्ञानिक परिवर्तन, सी संवेगात्मक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक का विकास आरंभ होता है। तो ए बाल अवस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी गर्भाधान से। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, गर्भाधान से। किशोरावस्था को यौन तथा बाल अवस्था का संधिकाल कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। किशोरावस्था को यौन अवस्था तथा बाल अवस्था का संधिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वंश परंपरा का मुख्य वाहक होते हैं। ये माताएं, बी राइबोसोम, सी रक्त कोशिका, डी जीन्स। वंश परंपरा का मुख्य वाहक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, जीन्स। अगला प्रश्न है, बाल विकास से अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना डी, बालक के सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास जो है ये बाल विकास से अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? ये मानसिक, भी शारीरिक, से चारित्रिक, डी भावात्मक। सही जवाब हो जाएगा बी, शारीरिक। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार का दूसरा अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, आंतरिक अवलोकन। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार का एक प्रकार है। ए अवलोकन, बी निर्देशित साक्षात्कार, सी जीवन इतिहास, बी डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, निर्देश साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, अवलोकित आँखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उनके घटित होते समय व्यवस्थित व विचारपूर्ण अध्ययन है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, पीबी यंग। अगला प्रश्न है, अवलोकन के गुण हैं। एक गहनता, भी परिकल्पना में सहायक, सी सत्यापनशीलता, डी उपयुक्त सभी। तो अवलोकन के गुण हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। लगभग 84 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किस कारण का विद्वान करना है? कथन है, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का विद्वान करना है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो तथा क्रो का।
अगला प्रश्न है, किसी भी बालक में बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक व सामाजिक क्षमताओं के विकास को किस विकास की संज्ञा दी गई है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, समग्र विकास। अगला प्रश्न है, बालक के समग्र विकास में अध्यापक के साथ साथ किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना, सी, परिवार की। इसमें सभी सही है लेकिन परिवार ज़्यादा बेस्ट है। अगला प्रश्न है, जीवन इतिहास विधि का एक दोष है, ए दीर्घकालिक विधि, बी महंगी विधि, सी व्यवहार का अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए दीर्घकालीन विधि। अगला प्रश्न है, जीवन इतिहास विधि के प्रकार हैं, ए जीवन वित्त अध्ययन, बी व्यक्तिक अध्ययन विधि, सी जीवन इतिहास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जीवनी, फोटो एल्बम और वंशावली जीवन इतिहास विधि के स्रोत हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, योजना बनाम आंकड़े, एकत्रित व्यक्तिवृत्त लिखना तथा निदान व मूल्यांकन किस विधि के प्रारूप हैं? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, जीवन इतिहास विधि। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, या परिभाषा दी है। सही जवाब हो जाएगा ए, ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? ए CAT, बी TATC, MATD, भाटिया बैटरी परीक्षण। कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, TAT। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है, ए बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत, बी समानता का सिद्धांत, सी प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है, कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन से है, या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना, बी, सोरेंस का। अगला प्रश्न है, सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव पर 20 जोड़ी बच्चों पर अध्ययन किसने किया? सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव पर 20 जोड़ी बच्चों पर अध्ययन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, न्यूमैन ने, फीमेन ने, होलिंजगर ने, उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, क्षेत्र का। 84 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में 75 प्रश्न रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, और कम से कम आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए। ध्यान रखना, आपके 26 प्रश्न, 65 प्रश्न हल करना है, 75 में 26 प्रश्न आपके सही होना चाहिए पास होने के लिए, सभी पेपर में लगभग। ठीक है, तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए कोहल वर्ग द्वारा, बी एरिक्सन, सी स्किनर, डी पियाजे। ध्यान रखना, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसके द्वारा? सही जवाब हो जाएगा डी, जीन पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार उत्तर बाल अवस्था की आयु सीमा है। सही जवाब हो जाएगा डी, 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक गुजरता है, या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, मुनरो का। अगला प्रश्न है, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा। तो सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, हॉलॉक ने। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध है, ए बुद्धि से, बी परिपक्वता से, सी समायोजन से, डी अभिवृद्धि से। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, बुद्धि से। 1-2 प्रश्न, इसका जवाब आप लोग दीजिए, एग्जाम में आ सकता है। समाजीकरण की प्रविधियां क्या हैं? तो ए पुरस्कार प्रविधि, बी दंड प्रविधि, सी नियंत्रण प्रविधि, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कॉलसोनिक ने विकास प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 4।
अगला प्रश्न है, संवेगों की संख्या है A 8 B 10 C 14 D 12। कुछ पॉइंट है, इस पर आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सामान्य बालक की बुद्ध लब्धि 90 से 110 होती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्ध लब्धि 140 या इससे प्लस होती है। बुद्ध लब्धि का सूत्र है MA/CA गुणित 100, MA/CA गुणित 100, ठीक है। ये बुद्ध लब्धि का सूत्र है, या फिर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, ठीक है। बुद्ध लब्धि बराबर ये सूत्र है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? वैलेंटाइन का। शैशवावस्था अनुकरण की अवस्था होती है। आर्थिक कारण, संवेगात्मक कारण, जैविकी कारण, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण है। पूर्व बाल अवस्था को खिलौने का आयु कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना सभी महत्वपूर्ण है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट 101 मिल जाएगा, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आप ध्यान रखना, कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या किसी आप परिचित में किसी को BTS में एडमिशन चाहिए बहुत ही कम फीस में, तो बात कर सकते हैं, कुछ कॉलेज परिचित के हैं, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, तो ये भी वीडियो तैयार होगी, अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे आज ही, बाल अवस्था एवं अवृद्धि, इसका यूनिट 2, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। अगर व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे, और आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से बता रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। 80% नॉर्मली बन जाते हैं, 85, 90, 93, 54% तक बच्चों के बन जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।